हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक NB 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं हिंदी ग्रामर के अंतर्गत लेकर आई अलंकार टॉपिक है ये, और क्लास 10th में यही 3 अलंकार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 3 भी आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको बताऊंगी कौन से आप 2 याद कर लें, आपका डेफिनेटली पेपर में आ जाएगा। ठीक है, इजी है बहुत ही, और एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल लिए मैंने, और ट्रिक भी बताई है साथ ही साथ, क्योंकि आपको ट्रिक से पहचानना भी आना चाहिए। ठीक है, तो पूरी तैयारी करवाई जा रही चैनल पे। अगर पहली बार आता है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले मैंने रस का वीडियो अपलोड कर दिया, हाथ से रस और रस लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे आप कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो एक आपको करना है रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार किसे कहते हैं आप सिंपल से याद रखेंगे, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, भेद रहित आरोप हो या आरोप होता है, एक ही बात है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। कभी कभी पेपर में क्या करता है, वो डेफिनेशन ना पूछ के क्या करता है, एग्जाम्पल दे देगा। ये एग्जाम्पल दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो मैं वो भी आपको करवा दे रही हूँ, कैसे आप पहचानेंगे। पहले एग्जाम्पल याद कर लो, चरण कमल बंदो हरि राई। इससे आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने आपको सूरदास की जो व्याख्या करवाई थी उसमें ये आया था, चरण कमल बंदो हर राई। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जो ये ट्रिक है ना, इसका योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह ऐसे आता है ना, इस तरह से। ये लाइन में अगर ये चिन्ह लगा है तो वो रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चरण कमल के बीच में ये योजक चिन्ह आ रहा है, ये डैश से आ रहा है ना, तो यही क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। ये चिन्ह मैंने आपको समास में भी करवाया, ट्रिक बताई थी ना। ये क्या द्वंद्व करवाता है, आपस में लड़ाई करवाता है। जैसे माता पिता, तो माता और पिता ये बीच में करवाता है, ये वही योजक चिन्ह है। यहाँ मिल जाए तो रूपक अलंकार। क्लियर, ये ट्रिक आप ही पहचान लेना, ये वाला ट्रिक है। ठीक है, अब फटाफट से उत्प्रेक्षा अलंकार। सेम ऐसा ही है, जहाँ उपमेय में उपमान की यहाँ पे संभावना आएगी, संभावना की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जहाँ भेद रहित आरोप होता है उसे रूपक कहते हैं, जहाँ संभावना की जाए वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या है, देखो इसके एग्जाम्पल में मनु मनु, मानो, जनु, जानेहु, जानो, ये कुछ वर्ड आते हैं, तो ये इसकी पहचान है। किसी भी एग्जाम्पल आपको ये वर्ड मिल जाए कोई भी एक, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, आगे चल के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहाँ पे पहचानने को मिलते हैं, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और यहाँ पे भी पूछा जाएगा 10th क्लास में। तो चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है मैंने। ठीक है, चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल, और यहाँ पे मानो वर्ड आ गया, तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा। क्लियर, अब आप एक और देख लो, फिर आपको मैं बता दूंगी आप कौन सा याद करें। जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य या दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किसी समान धर्म, गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। थोड़ा सा लाइन बड़ी लग रही ना, जिन बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है तो वो इसको छोड़ सकते हैं। ट्रिक क्या है, सा, सी, से, सम, समान, इव, ये कुछ वर्ड हैं उपमा की पहचान। ये कहीं मिले तो वो अलंकार होगा उपमा। क्लियर, अब देखो एग्जाम्पल क्या है, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, सम आ गया ना, समान, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, सम आ गया, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, उपमा। अब 10th वाले बच्चे क्या करेंगे, पेपर में 2 अलंकार चॉइस में आते हैं, तो आप क्या करोगे, एक तो रूपक कर लो, यहाँ पे भेद रहित करना है, एक उत्प्रेक्षा कर लो, यहाँ पर संभावना, बस 2 लाइन की याद कर लो। आप उपमा को छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इसको आप छोड़ सकते हैं, मत करो से याद, अगर आपको बड़ा लग रहा हो। पेपर में उपमा के साथ या तो रूपक दे देगा या फिर उत्प्रेक्षा दे देगा। जब आप वो दोनों याद कर लोगे तब आपका कोई भी आराम से आप छोड़ सकते हो। तो आप इसको याद मत कीजिए, और आप ये दोनों याद कर लो बस। पेपर में ये दोनों में से एक जरूर मिल जाएगा। उपमा के साथ अगर ये आए तब भी आप कर लेंगे, ये आए तो ये कर लेंगे, और सपोज उसने ये दोनों ही पेपर में दे दिए तो आपको जो सबसे बेस्ट लगता है वो कर लीजिएगा, और डेफिनेटली पेपर में फंसेगा ये रस भी अलंकार भी। ठीक है, ऐसे आपकी ग्रामर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। संस्कृत पूरी कवर करवाई दी है, और ट्रिक भी बता दी। अगर पेपर में डेफिनेशन ना आके एग्जाम्पल वो देगा तो आप पहचान लेंगे, ये वाला चिन्ह ऐसा है तो रूपक होगा, जनु मानो ये वर्ड आए तो उत्प्रेक्षा होगा, सम सा ये वर्ड आए तो उपमा होगा। ठीक है, आपके आगे भी ये काम आएंगे जब आप तैयारी करोगे गवर्नमेंट जॉब की। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, बस ये 2 याद कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कैसा लगा ये सब कुछ, आपको समझ में आया कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।